खुदाम यसुम मसीह जो कि मुजस्सम कलाम खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस चैनल के देखने वाले बास जो नाजरीन हैं उनकी तरफ से मुझे ये सवाल कई दफ़ा भेजा गया है कि जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है उसमें किताबों की तादाद 66 है, जबकि कैथोलिक बाइबल में ये तादाद 73 है, तो ऐसा क्यों है? और उनका ये भी कहना है कि उनके सवाल के पीछे वजह यह है कि उनके जो मुस्लिम दोस्त हैं वो उनसे ये सवाल पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात को हम अपने मुस्लिम दोस्तों के एक मिसाल से ही समझ सकते हैं कि तमाम के तमाम जो मुस्लिम हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि जो कुरान मजीद है ये खुदा का कलाम है और उनकी जितनी भी तालीमात हैं वो इसी पर बेस्ड होनी चाहिए। ताहम मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वो है जो समझते हैं कि कुरान मजीद को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें अहादीस की ज़रूरत होती है, और अहादीस के हवाले से उनका मानना है कि इसमें जो पैगम्बरे इस्लाम हैं उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी हैं, जो जिसको वो अस्वे हसना कहते हैं, और साथ ही उनके अक़वाल भी हैं। और इन दो बातों की रोशनी में जो कुरानी तालीमात हैं उन्हें बेहतर समझा जा सकता है। इसके अलावा उनका ये भी मानना है कि ये अहादीस कॉन्टेक्स्ट फ्राहम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाक़ो सबाक देती हैं, जिसको बाज़ औक़ात कहा जाता है शान नज़ूल, कि किस तरह की सूरत हाल में कोई सूरत नाज़ल हुई थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पर यकीन रखती है, लेकिन तमाम के तमाम मुसलमान इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि कुरान मजीद के अलावा भी किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसकी बुनियाद पर कोई तालीम कायम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अहले अल कुरान एक फ़िरका है मुसलमानों में जो इस बात का साफ इनकारी है। वो नहीं समझते हैं कि अहादीस का किसी भी तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, बल्कि सिर्फ वही कुछ जो कि अल कुरान में आया है सिर्फ उसी पर तालीमात भी होनी चाहिए और उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। तो जो कुछ मैंने अभी कहा है इसको आप यूँ समराइज कर सकते हैं कि अल कुरान वो किताब है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्फिक हैं कि जो भी उनकी तालीमात हैं इस पर बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्फिक नहीं हैं कि अहादीस पर भी वो तालीमात बना सकते हैं, उसकी रोशनी में भी वो तालीम कायम कर सकते हैं। तो अब इस बात को समझने के बाद आप जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक बाइबल में किताबों का फर्क है उससे भी समझ सकते हैं। तो इस हवाले से पहली चीज तो ज़हन में रखनी है कि चाहे प्रोटेस्टेंट हो या फिर कैथोलिक हो, इस बात पर मुत्फिक हैं कि बाइबल मुकद्दस दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि पुराना अहदनामा है और नया अहदनामा है। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि प्रोटेस्टेंट हो या फिर कैथोलिक हो, दोनों के दोनों जो नए अहदनामे की 27 किताबें हैं इन पर भी मुत्फिक हैं। यानी कि आप प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ें या फिर कैथोलिक बाइबल पढ़ें तो जो नए अहदनामे की तालीमात है, यानी कि जो यसुम मसीह और उनकी कुर्बानी और उसके बाद की वो सारी तालीमात जो दी गई कि किस तरह से हम नजात पा सकते हैं और नजात के बाद हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, तो ये किताबें प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी और इसी तरह से कैथोलिक बाइबल में एक जैसी हैं। इनकी तादाद भी और बाकी सब कुछ भी एग्जैक्टली सेम है। और ये बात इंतहाई अहम है क्योंकि जो हमारे बुनियादी मसीही अकायद हैं वो सारे के सारे बेस्ड हैं नए अहदनामा पर। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराना अहदनामा अहम नहीं है, वो इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि मसीह के बारे में उनकी ज़ात और काम को हम पुराने अहद के बगैर समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जो कुछ फिर नए अहदनामे में बताया गया है उस पर मसीही अकायद की बुनियाद रखी गई है। और फिर तीसरी अहम बात यह है कि जो अहद अतीक की 39 किताबें हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल में, वही हम कैथोलिक बाइबल में भी देखते हैं। और अब फर्क रह जाता है उन 7 किताबों का जो कि कैथोलिक बाइबल में तो पाई जाती हैं लेकिन प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं पाई जाती हैं। तो इन किताबों की भी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि तारीखी लिहाज से ये किताबें अहम समझी जाती हैं। यानी कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में अगरचे कि ये वाली किताबें नहीं हैं, लेकिन इनको पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। वो कहते हैं कि आप तारीखी लिहाज से कि आप वहां से इस्तिफादा करने के लिए इन किताबों को पढ़ सकते हैं। फर्क ये है कि प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि आप इन पर कोई तालीम कायम नहीं कर सकते हैं, जबकि जो कैथोलिक्स है वो समझते हैं कि इन पर तालीम कायम की जा सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटेस्टेंट्स इन 7 किताबों को क्यों नहीं मानते हैं और क्यों वो समझते हैं कि इन पर कोई तालीम कायम नहीं की जा सकती है।
تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اسے عبرانی بائبل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لکھی بھی عبرانی میں گئی ہے، اور پھر یہ چونکہ یہودی جو ہے ان کی بائبل سمجھی جاتی ہے تو یہودیوں کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ عبرانی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ عبرانیوں کی بائبل ہے، یہودیوں کی بائبل ہے، بنی اسرائیل کی بائبل ہے، تو وہ ان 39 کتابوں پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ کس کی ڈویژن مختلف ہے، لیکن ہے یہی 39 کتابیں جو کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں پائی جاتی ہیں۔ تو پروٹسٹنٹس کا ماننا ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کی بائبل ہے، یعنی کہ پرانا عہد نامہ جو ہے، تو جن کتابوں کو وہ الہامی مانتے ہیں انہیں کو ہمیں بھی الہامی سمجھنا چاہیے، اور جس کتابوں کو وہ پرانے عہد نامے کا عبرانی بائبل کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں ہمیں بھی انہیں حصہ نہیں بنانا چاہیے، انہیں کسی طرح سے الہامی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اسی لیے پروٹسٹنٹ بائبل میں یہ 7 کتابیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن شاید آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہودی کیوں ان کتابوں کو شامل نہیں کرتے ہیں؟ تو یہودیوں کا یا بنی اسرائیل کا ماننا ہے کہ جو آخری نبی آیا بنی اسرائیل میں وہ ملاکی تھا، اور چونکہ اس کے بعد کوئی نبی آیا نہیں تو اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ الہامی نہیں ہو سکتی ہیں، چونکہ ایک نبی ہی ہے جو اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ کون سی کتابیں الہامی ہیں اور کون سی غیر الہامی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کتابیں چونکہ خاموشی کے دور میں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ ملاکی کے بعد 400 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد مسیحی عقیدے کے مطابق جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسیح کی وہ راہ تیار کرتا ہے۔ تو یہ کتابیں اس 400 سال کے دوران لکھی گئی جس کو خاموشی کا دور کہتے ہیں۔ تو پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ آرگومنٹ درست ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو نہیں رکھا ہے، تو اسی لیے ہم بھی اسے عہد عتیق کا حصہ نہیں سمجھیں گے، ان 400 سال کو ہم خاموشی کا دور ہی سمجھیں گے۔ تاہم یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے شروع سے ہی بحث موجود رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کلیسیا میں بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو نئے عہد نامہ کا کنٹیکسٹ ہے وہ سمجھنے کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ یہ ٹھیک وہی آرگومنٹ ہے جیسے ہم نے اپنے مسلمان دوستوں کے بارے میں کہا وہ احادیث کے بارے میں کہتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت سارے مسیحیوں کا کہنا تھا کہ نئے عہد نامے کے کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کا سیاق و سباق سمجھنے کے لیے یہ کتابیں اہم ہیں، تو اسی لیے انہیں شروع سے پڑھا جاتا رہا۔ لیکن بہت بڑی تعداد جو مسیحیوں کی تھی وہ اس بات سے متفق نہیں تھی کہ اس کو الہامی سمجھا جائے، چونکہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ اس دوران میں کوئی نبی نہیں آیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پھر غیر الہامی ہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹ جیروم جو کہ کیتھولک کلیسیا میں ایک بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا جسے لیٹن ولگیٹ کہتے ہیں۔ یہ ترجمہ انہوں نے 382 عیسوی سے لے کر 405 عیسوی کے درمیانی عرصے میں کیا، اور یہ کیتھولک کلیسیا کا سرکاری ترجمہ رہا 20ویں صدی کے آخر تک، یعنی کہ 1500 سال تک تقریباً یہ کیتھولک کلیسیا کا سرکاری ترجمہ تھا، یعنی کہ جو تلاوت ہوتی تھی وہ یہیں سے ہوتی تھی۔ تو سینٹ جیروم کا بھی ماننا تھا کہ یہ جو 7 کتابیں ہیں انہیں الہامی نہیں سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس بات سے متفق تھے کہ اگرچہ کہ یہ کتابیں تاریخی اہمیت کے لحاظ سے تو اہم ہیں لیکن ان پر کوئی تعلیم قائم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ باقی مذاہب کے فرقوں کی طرح جو مسیحی یہ 2 بڑے فرقے ان کی بعض تعلیمات میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیتھولک کلیسیا ایک تعلیم کو مانتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں، انگلش میں پرگیٹری کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مسیحی جو کہ بعض گناہوں کا اقرار کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جا کر ایک جگہ قیام کرتے ہیں جو برزخ ہے، یہ جہنم نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے۔ تو اب جو برزخ میں ہیں ان کے لیے وہ وے آؤٹ یہ ہوتا ہے یا تو وہاں پر وہ ان گناہوں کی سزا پوری کریں یا پھر ان کے عزیز پیچھے ان کے لیے خاص دعائیں کروائیں اور جو خیرات ہے اس طرح کے کام کریں۔ تو یہ تعلیم نئے عہد نامہ میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ یہ تعلیم جو ان غیر الہامی کتابیں ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔
और इसीलिए जो कैथोलिक्स हैं वो तो इसको मानते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो इसको नहीं मानते हैं। इसीलिए कैथोलिक्स जो है वो मुर्दों के लिए दुआ कहते हैं कि करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनका मानना है कि चूंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों का कफारा दे दिया है, तो इस तरह की कोई बात कहना दरअसल यीशु मसीह के इस कफारे को कम पुरअसर बनाना है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो मेरे अजीजों, जो कुछ मैंने कहा है, मेरा ईमान है इससे काफी हद तक बातें वाज़ेह हो गई होंगी, और इस पर आप मजीद रिसर्च भी कर सकते हैं। चूंकि हमारे वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है, तो कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकें। और जो मिसाल इस वीडियो के शुरू में मैंने इस्तेमाल की अल कुरान और अहादीस के बारे में, अब जरूर इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों का ये ईमान है कि अहादीस एक कॉन्टेक्स्ट फ्राहम करती हैं, तो इसी तरह से ये किताबें भी, जो 7 किताबें हैं जिनको प्रोटेस्टेंट गैर इल्हामी कहते हैं, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट तो फ्राहम करती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्या हम इस पर तालीम कायम कर सकते हैं या नहीं। तो प्रोटेस्टेंट जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो नहीं समझते हैं कि इस पर कोई तालीम बनाई जानी चाहिए, और सेंट जेरोम की तरह मैं भी इसी बात से मुत्फिक हूं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।